हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ देखो, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मम्मी मेरे घर आए हैं और बड़ी बुला बुला के कर रही थी, मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। मम्मी ना नानी के घर आए थे, वहाँ से मैंने मम्मी को अपने घर बुला लिया। मेरे नानी का घर ना मेरे घर से थोड़ा लो हाइट में है, तो वहाँ से मम्मी को मैंने ऊपर बुला दिया। तो अच्छा लग रहा है जब मम्मी पापा घर आते हैं बेटी के, तो बहुत अच्छा लगता है, रौनक छा जाती है। और यहाँ देखो, हमारे घर में बर्फ़ पड़ी हुई थी, पिघली नहीं थी। तो मम्मी हमारा जो मेरा मायका है वो लो साइड में और बर्फ़ नहीं पड़ती है। और यहाँ देखो, मम्मी प्राहिल के बाल कटवा रही है। उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी इन्हें ना कटवा दो प्राहिल के बाल, तो मैं कहा अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखो किस तरह से मम्मी इसके बाल कटवा रहे हैं। मम्मी ना बहुत अच्छे से काटते हैं बाल, तो अच्छा लग रहा था उसके बाद कटवाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे कटवाने के लिए, तो मैंने सोचा मम्मी से कटवा देती हूँ। तो यहाँ देखो किस तरह से मम्मी काट रहे हैं। और ये ना बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, मम्मी मैंने नहीं काटनी, मैंने नहीं काटनी। मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि इसे ना हल्का सा चोट हुआ था सिर में, तो तब करके चीख रहा था। वैसे तो नहीं रोना था इसने। तो यहाँ देखो किस तरह से मम्मी इसके बाल काट रही थी। और एक तरफ मेरी सासू माँ झाड़ू को बना रहे थे। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से झाड़ू को ना लंबे करके एक साइड से पहले बांधते हैं बीच से, फिर इसे इस तरह से गूंथते हैं। अब एक साइड से अपने हाथ के नीचे रख के, जो दूसरा किनारा है इसका, उससे दूसरी साइड को इस तरह से रखना है। तो ये झाड़ू ना बहुत पक्का होता है, इस तरह से कभी नहीं छूटता है। ये देखो जिस तरह से आप देख रहे हो, एक साइड से इस झाड़ू के जो थोड़ा सा हिस्सा लेना है और इसको अपनी तरफ अंगूठे के नीचे रखना है, इस तरह से। ये देखो ये, और इसे दूसरे किनारे को ले जाना है। और यहाँ देखो, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं गाड़ी में बैठी हूँ और हम जा रहे हैं नानी के घर। और मैं अपने जेठ की गाड़ी में हूँ, वो जा रहे हैं अपने ससुराल। दीदी भी है, वो अपने मायके जा रहे हैं। तो हम बैठी हैं गाड़ी में। बहुत टाइम हो गया था, नानी के घर नहीं आई, तो मम्मी के साथ मैं कहा मैं भी अपनी नानी के घर चलती हूँ। तो यहाँ पर हम बैठे हैं गाड़ी में, तो खूब मज़ा ले रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सामने का व्यू, ये है जिस साइड को हम जा रहे थे नानी के घर की तरफ। ये पड़ता है भज्जी रोड है ये, और जो सुनी तहसील में पड़ता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के। तो यहाँ देखो, ये सड़क के साइड में पैरापिट्स है। यहाँ जो ये यहाँ का एरिया है वो अब डेंजरस है, इसमें पहाड़ बहुत ज़्यादा है, पहाड़ है हर मोड़ पे, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं सामने से। तो यहाँ पर डर लगता है गाड़ियों का बहुत ज़्यादा, मतलब इसके नीचे को बहुत सा ढांक है। और पार्क भी जो सामने से आपको दिखाई दे रहा है, ये गुफाएं हैं, रेत की निकाली है लोगों ने, रेत इसमें निकाला। ये दूसरी साइड को यहाँ देखो किस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है होल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की जगह थी। ये देखो सामने के पहाड़। यहाँ थोड़ा अंधेरा, हमारी साइड को थोड़ा मतलब व्यूज़ क्लियरली नहीं आ रहा है क्योंकि सूरज हमारे सामने है, तो पीछे को धुंध दिखाई दे रही थी। ये देखो हम उतर गए हैं गाड़ी से, भैया अपने ससुराल चले गए और हमारे को छोड़ दिया यहाँ पर। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ अभी अपनी नानी के घर, और मैं अभी हूँ रास्ते में। और यहाँ देखो मैंने बैग पहन के रखा है, और यहाँ देखो प्राइल भी जा रहा है अपनी नानी के साथ। तो फिर
अभी हम गाड़ी में आए थे भैया के साथ, तो फिर अब हम जा रहे हैं घर और अब जा रहे हैं हम। क्या करना बेटा? तू बोल, मेरे हुए बोलते बनवा से उठे दे दे। यहाँ देखो मेरी मम्मी मम्मी की तबीयत हो गई थी गाड़ी में खराब, और मैं आई हूँ भैया के साथ आई हूँ। भैया के साथ आए थे, भैया चले गए, दीदी भी आए थे मेरी जेठ जेठानी, वो गए अपने मायके। बस मेरी नानी के घर के साथ ही लगता है उनका, थोड़ा हाइट में, तो हमारे को यहाँ छोड़ के वो चले गए। तो और अब हम जा रहे हैं अपने नानी के घर, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा कैसा है यहाँ का। ये है समुद्र के साथ, सतलुज नदी बहती है ना यहाँ पर, उसके साथ ही बताऊंगी कि किस तरह से मैं इस नदी को, जो है सतलुज नदी है, इसको किस तरह से पार करेंगे। हम यहाँ से जाएंगे झूले में, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ शॉप में, शॉप के बाद जाएंगे। अब जब नीचे उतरेंगे तो झूले में जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जाते हैं, किस तरह से हम बैठते हैं। ये लाइन को होता है। अच्छा, क्रॉस इसके इधर को गाड़ी चलती है और यहाँ से इधर को हम चलते हैं, इसीलिए होती है यहाँ पर क्रॉस। राहिल पूछता है कि सड़क में क्रॉस लाइन क्यों होती है। यहाँ बाइक भी चलती। यहाँ देखो सामने आपको दिखाई दे रही सतलुज नदी, ये इसके जस्ट सामने ही है मेरी नानी का घर। तो अब हम इसे यहाँ से क्रॉस करेंगे। ये देखो सड़कों की, यहाँ जैसे देख रहे हो आप गोल गोल पत्थर, ये सड़क के किनारों में, इसमें साथ में रेत भी लगी हुई। यहाँ तक पहले समुद्र, जो ये दरिया है यहाँ तक आता था, ये इतनी ऊंचाई तक ना ये पहले आता था दरिया। ये दरिया का पानी इतना में बहता था, और उस टाइम के ये पत्थर है जो किनारे किनारों में सड़क के। और यहाँ देखो फूल किस तरह से हैं। यहाँ जो लो हाइट में इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ आम के पेड़ भी हैं सड़क के किनारे में। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। हमारे तो हाइट में सेब होते हैं और लो हाइट में यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने आम लगाए हैं। और यहाँ देखो दरिया का पानी। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, अब हम इसे क्रॉस करेंगे आराम से। यहाँ देखो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ मेरे ननिहाल में जो झूला होता है ना, जैसे हम अपने दरिया को क्रॉस करते हैं झूले के साथ। तो यहाँ देखो किस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखो जिस तरह से हमने एक नए झूले को पकड़ा है अच्छी तरह से, और हम इसमें सबसे पहले बैग डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास सामान बहुत था। और यहाँ पर पहले से बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे, दरिया की पारली साइड के जो बच्चे हैं, वो भी इसमें जा रहे हैं। तो वो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी झूले को पकड़ने की, क्योंकि इसे एक साइड से पकड़ना होता है रस्सी की हेल्प से, तो आराम से बैठकर कहीं फिसलने का डर रहता है। तो जैसे ये बैठी है ये लड़की, ये देखो पहले सामान डाला और एक लड़के ने इस झूले को पकड़ के रखा है ताकि ये छूट ना जाए, और इसमें बैठ के अच्छी तरह से इसे छोड़ा जा रहा है। पकड़ो पीछे से रस्सी के ऊपर, ये देखो इस रस्सी पे पैर नहीं लगना चाहिए, इस रस्सी के साथ भी इसके साथ खिसकने का डर रहता है, तो इसे अच्छे से पकड़ के इसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ देखो ये पहुँच गई है पार की तरफ, और जो पार है 2-3 बच्चे वो इसे खींच रहे हैं। ये देखो वो इसे अपनी तरफ खींच के इसे पारली साइड को पहुंचा देंगे। और यहाँ देखो अब ये पहुंच गई है पार की तरफ, ये देखो। तो इस तरह से हम इसे क्रॉस करते हैं। राहिल बहुत एक्साइट हो रहा था, मम्मा कैसा है ये, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहा है मेरी नानी के घर। तो हम जब बचपन में आते थे नानी के घर, हमें सबसे ज़्यादा शौक़ तो इस झूले का रहता था, क्योंकि किस तरह से हमें इसे पार करना है, और हम इसके लिए एक्साइट होकर नानी के घर बार बार आते थे। नानी के घर जाना, वहाँ पर झूला होता है और हमें इसे पार करना है, मज़े होते थे। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही बच्चों की बचपन के जो है हम अब काउंट करते थे। ये देखो अब राहिल और मैं जा रहे हैं इसमें। यहाँ देखो राहिल को इस तरह से डाला जा रहा है, और मैं यहाँ देखो बेटा यहाँ इधर कैमरे को अब देखने की मेरा ध्यान रखने का।
यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर इधर। पहुँच गए। और यहाँ देखो हम पहुँच गए हैं झूले से दूसरी तरफ। ये देखो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। लगा जोर। ये देखो अब दोनों मम्मी आ हाथ से रहे हैं, खींचते। तो हम मम्मी को पकड़ते थे रस्सी से। तो देखो हम इस तरह से खींच रहे हैं। यहाँ पर आगे दो भी जाते हैं लड़के थे, रस्सी के वो साथ। इसे खींच रहे हैं इस रस्सी देखिए को। कैसे तो बनानी प्राही ना बिल्कुल भी उन्हें खींचने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे ये सब करना था, उसे ये सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा पकड़ना था। इसको। तो यहाँ पर जाते बेटा इसमें। इतना एक्साइटेड हो रहा था। ए गंदे गंदे हाथ होते से मैं गंदे। इसे रोक रही थी तो मेरा कैमरा देखो किस तरह से साइड में जा रहा है। तो यहाँ देखो मम्मी को खींच रहे थे। ये देखो ये कितना एक्साइटेड हो रहा है। ये देखो ये करने ही नहीं दे रहा था। पर नानी को यहाँ डर रहता है ना कहीं गिरने का, कहीं नीचे बच्चा रस्सी के सुन नहीं साथ रहा में रस्सी से फिसल खींचना। जाए। अब देखो कैसे जोर लगाना। अब लगाना पड़ता जोर। चल लगा जोर। लगा। आगे जाते से जोर नहीं होता जब। यहाँ देखो सब बैठे हैं रसोई में। तो अब हम पहुँच गए घर। तो यहाँ पर मेरे मामू है, मामी है, नानी है, और मेरे जो भैया भाभी वो घर से बाहर रहते हैं। तो नानी आग के पास बैठी है। ये है मेरी नानी, और मुझे नानी की बहुत याद आती है। तो आपको तो पता है दूसरों के घर से बहुत कम ही आया जाता है। ये देखो मेरी नानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, और मेरे चैनल को शेयर कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ पर सब बैठे हैं बातें करने एक दूसरे के साथ। खाना खा के हम बैठे हैं चूल्हे के पास। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद 4-5 सालों के बाद मैं आई हूँ प्राइल को लेके पहली बार। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो नानिया प्राइल के साथ खेल रहे थे। ये बिल्कुल भी नहीं रह रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चे नहीं हैं, तो इसका टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो और फिर तब तक के लिए आपके लिए बाय बाय। सुबह मिलते हैं, तब आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू।